मालदीव के मिनिस्टर्स की पीएम मोदी पर भद्दी टिप्पणी, फिर भारत के लिए राष्ट्रपति मुइज्जू के तीखे बयान, भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाने का अल्टीमेटम और समय समय पर इंडिया आउट पॉलिसी का समर्थन। इन सब के बावजूद भारत ने मालदीव के लिए अनुमानित बजट को लगभग दोगुना कर दिया है। ऐसा क्यों? हाल ही में भारत में बजट 2024-25 पेश किया गया। इसमें मालदीव के लिए अनुमानित बजट 600 करोड़ रुपए तय किया गया है। ये बजट 2023-24 में मालदीव के लिए अनुमानित बजट से पूरे 200 करोड़ रुपए ज्यादा है। हालांकि यहाँ एक ट्विस्ट है। जानकार मानते हैं कि अक्सर असल खर्च अनुमानित बजट से ज्यादा होता है, जैसा कि बजट 2023-24 के साथ हुआ। बजट 2023-24 में मालदीव के लिए अनुमानित बजट सिर्फ 400 करोड़ रुपए ही था, लेकिन भारत ने 400 करोड़ नहीं बल्कि 770 करोड़ रुपए मालदीव पर खर्च किए। लेकिन इस साल जब दोनों देशों के बीच साल की शुरुआत ही तल्खी के साथ हुई हो, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या असल बजट अनुमानित बजट से ज्यादा होता है या कम। अब सोचने वाली बात है कि दोनों देशों के बीच लगातार जारी तनाव के बावजूद भारत ने मालदीव के लिए बजट क्यों बढ़ाया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत के इस स्टेप से सरप्राइज नहीं होना चाहिए। साल 2012 से 17 के बीच जब दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद खराब थे, तब भी भारत ने मालदीव को ग्रांट दी थी। इसका कारण भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी तो है ही, डिफेंस और सिक्योरिटी भी है। चीन लगातार भारत के पड़ोसी देश भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश समेत मालदीव को अपने इन्फ्लुएंस में लेने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में भारत सीधे तौर पर मालदीव से दुश्मनी नहीं ले सकता है। लगभग 41 अरब की लागत से बन रहे मालदीव के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भी पैसा भारत ही दे रहा है। इतना ही नहीं, साल 2019 में भारत ने मालदीव के साथ हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए MOU साइन किया था, जिसके तहत भारत 120 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट की भी फंडिंग करेगा। भारत का मालदीव के लिए ये रुख इस बात की ओर भी संकेत देता है कि वो अपने पड़ोसियों को हमेशा से सपोर्ट करता आया है, चाहे सरकार प्रो इंडिया हो या प्रो चाइना। इसी बीच जब भारतीय जवानों को मालदीव से हटाने की बात आई, तब भी नई दिल्ली में दोनों देशों की हाई लेवल मीटिंग के बाद भारत ने मालदीव के 3 एविएशन प्लेटफॉर्म से भारतीय जवानों को वापस बुलाने की बात पर सहमति जताई। इसके अलावा एविएशन ऑपरेशंस पर म्यूचुअल सहमति से काम आगे बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। बात करें बाकी पड़ोसियों की, इस बार बजट में सबसे ज्यादा 2068 करोड़ से ज्यादा का ग्रांट भूटान को और उसके बाद 700 करोड़ नेपाल को मिला है। हालांकि ये ग्रांट पिछले बजट से कम है। इस लिस्ट में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और लैटिन अमेरिकन देश शामिल हैं। वहीं श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स और अफ्रीकन देशों के लिए ग्रांट में बढ़ोतरी की गई है। इस बार बजट में लक्षद्वीप के लिए टूरिज्म पर अनडिवाइडेड अटेंशन यानी बिना किसी रुकावट के ध्यान देने की बात कही गई है। इसे लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा रहा है।